शुरू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस। तो चलिए चैप्टर नंबर 8 द यूनिट ऑफ लाइफ। तो इस चैप्टर में हम केवल सेल के बारे में पढ़ेंगे कि सेल कितने प्रकार की होती हैं, सेल किस किस में होती हैं और किस में नहीं होती, और यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि इसमें इन्होंने कहा है, बेसिक चीज़ें कही हैं कि when you look around you see both living and non-living things. You must have wonder and ask yourself, what is it that makes an organism living, or what is it that an inanimated things does not have, which a living thing has? The answer to this is the presence of the basic unit of life. A basic unit of life ये होता है सेल। The cell is all living organism। यानी कि इस यहाँ से यहाँ तक कहने का मतलब इन 3-4 लाइनों में ये था कि सेल जो होती है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल नहीं पाई जाती है। ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, सम आर कंपोज्ड ऑफ ए सिंगल cell and are called unicellular organism, while others like us composed of many cells are called multicellular organism। यानी कि सिंगल सेलुलर वो होते हैं जो केवल एक ही सेल से बने होते हैं, उन ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं हम? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और जो बहुत सारी सेलों से बने होते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम? मल्टीसेलुलर। लाइक ह्यूमन एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल है। अब आ जाता है इसका टॉपिक नंबर 1 8.1 व्हाट इज ए सेल। सेल क्या है? तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड performing the essential function of life. Anything less than a complete structure of a cell does not ensure independent living। यानी कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो इंडिपेंडेंट है, जबकि मल्टीसेलुलर इंडिपेंडेंट नहीं होते। Hence, cell is the fundamental structural and functional unit of all living organisms. And Anton van Leeuwenhoek first saw and described a live cell। यानी कि A.B. ल्यूवेनहॉक ने फर्स्ट बार देखा एक लाइव सेल को। रॉबर्ट ब्राउन लेटर डिस्कवर द न्यूक्लियस, और बाद में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की। द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप एंड इट्स इम्प्रूवमेंट लीडिंग टू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवील्ड all the structural details of the cell। इन माइक्रोस्कोप और इसके इम्प्रूवमेंट से एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की स्ट्रक्चर की डिटेल को जान सके, किसकी? सेल की। तो ये टॉपिक हुआ कंप्लीट, व्हाट इज ए सेल, और इससे रिलेटेड करते हैं कुछ MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। चलिए देखिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये NCERT के पेज नंबर 136 में है और 2023 में आया हुआ है, और जी न्यू NCERT में 98 पेज है।
Which of the following function is carried out by cytoskeleton in a cell? यानी कि एक सेल में साइक्लोस्केलेटन क्या करता है, तो ये उसकी मोटिलिटी को बढ़ा देता है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा इसका? सी। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा इसका। नेक्स्ट, who first saw and described a live cell? लाइव सेल किसने देखी थी? लाइव सेल फर्स्ट सा अभी हमने पढ़ा था, A.V. ल्यूवेनहॉफ। देखिए ऑप्शन सी, देखा नहीं हमने यहाँ A.V. ल्यूवेनहॉफ, इसका ऑप्शन नंबर सी। Who describe the nucleus in the cell? न्यूक्लियस किसने देखा था? तो न्यूक्लियस किसने डिस्कवर करा था? रॉबर्ट ब्राउन। ऑप्शन नंबर बी। व्हाट इन्वेंशन रिवील्ड ऑल द स्ट्रक्चरल डिटेल्स ऑफ द सेल? ये किस में हुआ था? माइक्रो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म? तो ये किसका होता है? सेल। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड परफॉर्मिंग एसेंशियल लाइफ फंक्शन? ये इंडिपेंडेंट मीन्स यूनिसेलुलर। आंसर क्या हो गया इसका? बी। व्हाट डज द टर्म यूनिसेलुलर रेफर टू? किसको रेफर करता है यूनिसेलुलर? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। ऑप्शन नंबर बी। What does not ensure independent living? Not ensure independent less than a complete structure of a cell. Less than C. Option number C. The discovery of nucleus was made by which scientist? तो रहेगा रॉबर्ट ब्राउन। ऑप्शन नंबर सी। What was crucial for revealing the structural details of cell? The invention of the telescope, the improvement of the magnifying glass, the invention of improvement in the microscope. Yes, option number C. Why is the cell considered the fundamental unit of life? Because it is the smallest unit that can perform all life फंक्शन। सही है। बिकॉज इट इज विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप, गलत है। बिकॉज इट इज कंटेन द न्यूक्लियस, बिकॉज इट इज कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट एज कंप्लीट स्ट्रक्चर, गलत है। ऑप्शन नंबर कौन सा है इसका? फर्स्ट इज द राइट आंसर। तो इसी के साथ आप मैच करने लाना, ये है इसके आंसर। और इसमें हमने ये टॉपिक पढ़ा, व्हाट इज़ द सेल, ये हमने टॉपिक पढ़ा और इससे रिलेटेड कुछ करे हमने ये MCQ। चलिए मिलते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक पे जो है 8.2 सेल थ्योरी। तब तक के लिए थैंक यू। ओके।